यूरोप सीरीज़ एपिसोड 1 में आपने देखा कि कैसे मैं क्लीवलैंड से ज्यूरिख पहुंचा। ये तकरीबन 12 घंटे का एक तवील सफ़र था जिसमें मुझे 2 जहाज़ चेंज करने पड़े। मैं अब मौजूद हूं ज्यूरिख में और अपने अगले सफ़र के लिए तैयार हूं। मैं इस वक्त ज्यूरिख में हूँ। खाना वगैरह मैंने खा लिया है और मैं रेडी भी हो गया हूँ, फ्रेश अप हो गया हूँ। यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, मैंने वहाँ पे खाना खाया है और बड़ा अच्छा खाना, बड़ा अच्छा टेस्ट। पाकिस्तान से दूर बिल्कुल पाकिस्तान की याद आई है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने जो चाय पिलाई है वो बहुत लजीज चाय थी और कड़क थी, ज़रूरत थी उस चीज़ की। तो अब मैं रेडी हूँ। अब मेरे पास तकरीबन यहाँ के बाद अभी के बाद मेरे पास 48 घंटे हैं और मैं आपको बताऊँगा कि इसके बाद के नेक्स्ट 48 घंटे जो है हमने कैसे यूटिलाइज़ करना है, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है चीपेस्ट वे में, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड बहुत महंगा है। और मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं चीपेस्ट वे आपको बता सकूँ। मेरी अच्छी बात यह है कि मैंने गाड़ी रेंटल गाड़ी मैंने ली हुई है, तो उस वजह से मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ख़ासकर ट्रेन सिस्टम जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट है, तो आप वो हमेशा से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको उसके अलावा गाड़ी का एक अच्छी बात यह है कि आप आस्ता आस्ता आराम से मर्ज़ी से अपना घूमते हुए जाते हैं, तो मैंने इसलिए गाड़ी निकलवाई है। लेट्स सी, मैं अब निकलने लगा हूँ। यहाँ से तकरीबन 40 मिनट दूर ज्यूरिख से एक फॉल है, राइन फॉल्स। मैं वहाँ जाऊँगा, वो बहुत मशहूर है। ज्यूरिख में इतना ख़ास है नहीं, यहाँ एक लेक है। मैंने होटल से रेस्टोरेंट वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि राइन फॉल्स आप जाएँ, वो लेक से ज़्यादा खूबसूरत है और देखने की चीज़ है। और वाकई जो मैंने पिक्चर्स देखी हैं तो वो वाकई ही बहुत प्यारी है। मैं आपको दिखाऊंगा जाके। अभी दिन के बज रहे हैं तकरीबन 2 और हमारे पास 5-6 घंटे हैं। तो पहले राइन फॉल्स चलते हैं, उसके बाद फिर मैंने उधर से आगे इंटरलिंकन जाना है जो तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र है। तो लेट्स गो। मैं इस वक्त राइन्स फॉल के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और बहुत खूबसूरत नज़ारा। मैं थोड़ा बिल्कुल इसके ऊपर जाऊँगा क्योंकि मैं अभी बिल्कुल सामने हूँ और उसके राइट और लेफ़्ट साइड दोनों पे ऑब्जर्वेशन ट्रैक है, वहाँ पे भी जाना है। तो पहले मैंने कहा मैं ये नज़ारा इधर से कर रहा हूँ और उसके बाद जो है करीब जाते हैं। राइन्स फॉल ज्यूरिख से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ आने पे आपको गाड़ी पे तकरीबन 30 मिनट लग जाते हैं। और इसके अलावा ट्रेन भी आती है, बसेस भी आती हैं, उन पे कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। दूसरा ये है कि पार्किंग का भी इशू नहीं है, इधर काफ़ी ज़्यादा पार्किंग अवेलेबल हैं। आपको पे करना पड़ता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पार्किंग अवेलेबल है। और उसके साथ साथ बड़ी खूबसूरत है। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये तकरीबन 15,000 साल पुरानी फॉल्स हैं और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा देखने को जो इन्होंने सेटअप किया हुआ है वो भी बेहतरीन है। आप इसके इर्द गिर्द वॉक कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑब्जर्वेशन डेक्स बने हुए हैं दोनों साइड्स पे और बिल्कुल पीछे ब्रिज है जहाँ से ट्रेन्स गुजरती हैं। इसके अलावा साइड से भी ब्रिजेस हैं जहाँ से आप देख सकते हैं ट्रेन्स, हर साइड से ट्रेन्स गुजरती हैं।
राइन फॉल्स देखने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ इंटरलेकन स्विट्जरलैंड के लिए। इंटरलेकन यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे की मुसाफत पर है। मुझे उम्मीद है रास्ते में बहुत खूबसूरत मनाजिर भी आने वाले हैं, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जिस खूबसूरती की वजह से मशहूर है वो इंटरलेकन और उसके आसपास मौजूदा इलाकों में ही है। इंटरलेकन जाते हुए रास्ते में मुझे ये झील नज़र आई है, और अच्छी बात यह है कि वहाँ पे रुकने की जगह भी थी, वरना अमूमन यहाँ पे आपको एग्ज़िट लेना पड़ता है और फिर एक लंबा टूर हो जाता है। तो वो रोड के साइड पे ही रुकने की जगह थी, मैं वहाँ रुका हूँ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं फिर भी थोड़ी देर उतर आया हूँ नीचे, और नीचे मैंने आके जो देखा है वो मेरे लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। इतनी खामोशी है, हालांकि ऊपर मेन हाईवे है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खामोशी है। और इतनी खामोशी है कि झील के पार जो आबादी है, वहाँ की जो गाय भैंसें वहाँ चर रही हैं, उनके गले में ये यहाँ बड़ी बड़ी घंटियाँ बांधी होती हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। और पीछे एक छोटी सी आबशार है, और पीछे आप देख सकते हैं बर्फ़पोश पहाड़ जो हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। अल्लाह ताला ने इस जगह को पे ख़ास करम किया है, और इस जगह से मुझे मिलती जुलती लग रही है जगह। जैसे अब हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो बिल्कुल उससे मिलती जुलती जगह ऐसी लग रही है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ की रोड्स बहुत अच्छी हैं, यहाँ के हर चीज़ को प्रॉपर सेटअप किया गया है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। देखें, हर चीज़ का अपना एक हुस्न है, वहाँ का हुस्न वहाँ का है, वो भी किसी से कम नहीं है, और इसकी तो क्या ही बात है। अल्लाह ताला की कुदरत है, और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया है कि मैं इधर आ सकूँ, इस जगह को घूम सकूँ। और ये वाकई मेरी एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा और बहुत एक्साइटिंग दिन है। ज़्यूरिख से इंटरलेकन जाने का रास्ता इतना खूबसूरत है कि रास्ते में बार बार रुकने की वजह से 2.5 घंटे का ये सफ़र मैंने तकरीबन 4 घंटे में मुकम्मल किया। आपको भी मैंने ये खूबसूरती भरपूर तरीके से दिखाई, लेकिन कैमरा वो कमाल नहीं कर सकता जो आंख देखती है, वो कैमरा कभी भी नहीं दिखा सकता। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपको ये मनाजिर बहुत पसंद आए होंगे। कल का मेरा प्लान है कि मैं इंटरलेकन को और उसके आसपास के जितने इलाके हैं उन सबको एक्सप्लोर करूँ। फाइनली मैंने चेक इन कर लिया, और अभी तकरीबन बजे हैं 8 शाम के, और मगरिब होने लगी है। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।